हेलो, नमस्कार साथियों। आज देखिए हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के दौरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। वो क्लास 6 में मैथ का चैप्टर है, एंगल, कोण, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, जीरो एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, एडजेसेंट एंगल और कंप्लीट एंगल। ये एंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो जब भी हम लोग एंगल की बात आती है, कोण, कोण क्या है? देखिए, कोण जब हम कोई भी किरण लिखते हैं, किरण बनाते हैं, तो जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलता है और उस बिंदु में जो आकृति बनता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। ये हमारा कोण है, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल जो है वो समकोण होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, शून्य कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है, पूर्ण कोण होता है और संलग्न कोण या आसन कोण होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण। समकोण क्या होता है? कोण का माप होता है, जिसको मापने के लिए हम लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक चांद दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग आसानी से नाप सकते हैं। समकोण डिग्री क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री वाले कोण, 90 डिग्री वाले कोण जो होते हैं वो समकोण होता है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 0 डिग्री से अधिक, 0 से अधिक और 90 से कम। 0 से अधिक और 90 से कम, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण क्या है? अधिक कोण हमारा जो है वो होता है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण क्या है? ऋजु कोण होता है जिसको हम लोग पूरा 180 डिग्री का कोण होता है, इसमें पूरा 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण मान लिया। नेक्स्ट है शून्य कोण। शून्य का मतलब है जिसमें कोई एंगल का माप कुछ भी ना हो, शून्य हो, शून्य डिग्री वाले कोण, शून्य डिग्री वाले कोण। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण। देखो, प्रतिवर्ती कोण क्या किसे बोला जाता है? प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक, लेकिन 360 से कम होता है, 360 से कम होता है। और पूर्ण कोण किसको बोला जाता है? पूर्ण कोण पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री वाले कोण। ये हो गया हमारा समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, शून्य कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण। इसको हम फिगर से भी देख सकते हैं। समकोण का जो माप है वो ऐसे बनता है, सीधा स्ट्रेट होता है, ये 90 डिग्री होता है। न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि इधर राइट साइड में झुका हुआ रहता है, ये 90 डिग्री से कम हो गया। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, मतलब लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है। ऋजु कोण जो होता है वो सीधा स्ट्रेट होता है, इस तरह से 180 डिग्री का। और 0 डिग्री मीन्स 0 डिग्री, इसमें कोई एंगल नहीं रहता है, कोई डिग्री का माप कोण नहीं रहता है। इसमें प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम, यानी कि ये हमारा हो गया प्रतिवर्ती कोण। और पूर्ण कोण क्या हो गया? ये हमारा इस तरह से पूरा फुल बन जाता है, ये हो गया पूर्ण कोण। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है संलग्न कोण या आसन कोण। आसन कोण क्या होता है? इसमें दो कोण होता है, ठीक है, ये बी सी और ये वो, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक यहाँ पर कोण बन रहा है। तो इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। और तीसरा जो है, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह
उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होना चाहिए, विपरीत हो। देखिए यहां पर समझने का बात है, ये बी, ये यहां पर हमें कोण प्राप्त होता है, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी। कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, इसमें हम लोग का एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, वो भी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ करने का मतलब दोनों का शीर्ष बिंदु एक ही हो। तो इसका भी ये ओ बी, कोण ये ओ बी, इसका शीर्ष बिंदु वो है, और बी ओ सी, इसका भी शीर्ष बिंदु वो है। दोनों का शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट है, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। तो देखिए भाई, कोण ए ओ बी में एक भुजा है ओ बी, और बी ओ सी में एक भुजा है बी ओ, जिसमें दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और इसमें भी है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कौन नहीं है, ये और वो नहीं है, सी और वो नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होना चाहिए, बाएं दाएं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में हो। तो ये उभयनिष्ठ भुजा वो भी है, और इसका ये एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो इस तरह से अगर कंडीशन फॉलो करता है तो वह आसन कोण कहलाता है। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं करे, तीनों में से कोई एक भी अगर फॉलो ना करे, तो वह आसन कोण नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि कोण क्या होता है। कोण के बारे में इस तरह से हम इसको देखेंगे तो अच्छी से जानकारी हमें प्राप्त होगी, और हम अपने मैथ का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम आसानी से दूर कर सकेंगे। धन्यवाद।